everyone, this is The Last Word and I'm Maria Shakil. Nexus that kills citizens can only be dubbed as criminal. The Mumbai hoarding collapse on May 13th that left 17 people dead and over 70 injured is a living example. NDTV has accessed the 3,299-page charge sheet in the Ghatkopar hoarding collapse case. Collusion between government, railway police, that is the GRP, the BMC and media agency is clearly spelt out. Rules were bypassed to put up this hoarding. A former GRP commissioner exploited loopholes to secure the hoarding contract, which was awarded without a tender process. A BMC license inspector is also under the scanner for taking a bribe to withdraw notice issued against the illegal hoarding. To make matters worse, a structural engineer issued a stability certificate without even visiting the site. He too was bribed. Even before the hoarding was put up, an excavator operator had warned that the place in Mumbai's Ghatkopar, where 120 feet by 120 feet hoarding was being planned, had soft soil, but that warning was ignored, proving fatal for 17 innocent citizens. Clearly, criminal collusion killed citizens in the Ghatkopar hoarding horror. Today, we'll be bringing you voices of the bereaved family members who are seeking justice. Joining me on the show, first is Mukesh Kumar, who's the nephew of Dinesh Kumar Jaiswal, who lost his life during the Mumbai hoarding collapse. मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो डिटेल्स आ रही हैं वो साफ तौर पे ये दिखा रहा है कि ये जो मौत की वजह थी वो करप्शन था। परिवार में गुस्सा है या एक तकलीफ है कि इंसाफ नहीं है? कुछ तकलीफ तो होता है ना मैम, कहीं भी है, मतलब जैसे वो होर्डिंग जो लगा था अनलीगल था, तो इतना दिन से मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, अधिकारी जितना थे उसको अगर बीएमसी की तरफ से बोल रहे हैं नहीं पास किया गया था तो जबरदस्ती तो कोई लगाएगा नहीं, उसमें कहीं ना कहीं तो करप्शन करके लगाया हुआ था ना वो होर्डिंग। हो तो करप्शन करके होर्डिंग लगा तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन और जो बीएमसी अधिकारी हैं वो तो इसमें जिम्मेदार है ही। अगर ये लोग जिम्मेदार हैं तो फिर एक्शन की अगर बात की जाए, अभी तक एक्शन के बारे में कुछ इतना हुआ नहीं है। क्या परिवार वालों में एक लगता है कि शायद वो उस रास्ते से नहीं गुजरते तो कुछ और होता? हाँ, उम्मीद तो अभी रहेगा। अभी मतलब वो तो घर के मतलब अपने फैमिली के पूरा चलाने वाले वही थे। अभी घर का पूरा अभी लोड़ो बच्चे लोग हैं, अभी उतना समझदार तो है नहीं, मैच्योर इतना है नहीं, वो लोग उतना नहीं कर पाते। उनकी वाइफ जो है, मेरी आंटी जो है, वो थोड़ा बीमार रहती है तो उसको तो बहुत तकलीफ होता है उनके वजह से। अभी वो थे तो उनका पूरा देखभाल करते थे, अभी उसको बहुत तकलीफ होता है अब जो घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए। और बच्चे लोग हैं अभी तो उनको ना समझ है, अभी समझेंगे जिम्मेदारी, लेकिन उनको तो टाइम लगेगा अभी इतना में। अभी तो आप जानते ही हैं, अभी सर से साया उठ गया तो कितना वो लोग तकलीफ में होंगे। मुकेश, उस दिन जब आपके परिवारजन निकले घर से और इतनी बड़ी घटना हो गई, तो क्या जो रास्ता उन्होंने लिया था वहां पर ये जो होर्डिंग लगी हुई थी, क्या वो हिलती रहती थी? कुछ ऐसा था क्या? नहीं, होर्डिंग तो हिलता नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि उसके सामने मेरा भी घर है। तो मैंने तो मेरा भी रोज का रूट वही है, लेकिन मैं तो कभी ऐसा देखा नहीं हिलता है। लेकिन क्या बोल सकते हैं अभी आगे, जब जो होना था बैड लक। आप इसको बैड लक मानते हैं? तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि किसी की गलती के वजह से ये मौत हुई है। नहीं ना, वो तो देखो मैम, मतलब वो तो गलत काम तो हुआ है ऑलरेडी। बैड लक तो जो है हो है, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से हुआ था वैसा, तो वो तो होना ही था, आज नहीं कल तो होना ही था उसके वजह से। इतना बड़ा होर्डिंग, अगर 40 बाई 40 का होर्डिंग बोलते हैं पास हुआ था, तो 120 बाई 120 का होर्डिंग लगा हुआ था।
उसका फाउंडेशन भी इतना मजबूत नहीं था, जिसके हिसाब से उसका ये था, तो उतना तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गलती तो पूरा है उन लोग की। बिल्कुल सही कहा आपने, गलती है। और उसकी वजह से एक नहीं 17 परिवार आज परेशान है, मुश्किल में है। परिवार और सब बिखर गया, परिवार मतलब सब, बहुत दुख हुआ उन लोग को। अभी दुख हो ही रहा है, आगे चल के अभी कब तक वो संभलेंगे पता नहीं। आप इंसाफ क्या समझते हैं, इंसाफ क्या होगा? इंसाफ तो यही होना चाहिए। अभी देखो, अगर अगर जितना जन गए हैं उनके फैमिली को कुछ और राहत दिया जाए, या तो फिर और इसी तरह की घटना और कहीं ना हो। एक आपने अहम बात बताई मुकेश कि यहाँ पर जो परमिशन था वो 40 बाई 40 का था, लेकिन 120 बाई 120 का होर्डिंग लगा था। 40/40 का मतलब पास हुआ था। मैं मतलब जहां तक मैं सुना कि 40/40 का होर्डिंग वो पास हुआ था बीएमसी की तरफ से। हम्म। और जो होर्डिंग लगा था वो 120/120 का था वो। और उसका जो फाउंडेशन करीब 3 मीटर था, तो 3 मीटर में फाउंडेशन में 120 फीट का करीब 250 टन का, तो कैसा वो संभाल पाएगा इतना फाउंडेशन वो। पूरा गलती तो कहीं ना कहीं प्रशासन का है ही, क्योंकि जब वो अगर वो बिल्डर जो भी है लगा रहा था, जो जिसका था कंपनी जो लगा रहा था, तो ये लोग तो पैसा खा के लगवा दिए। वो उनको उनसे इतना मतलब नहीं कि कल क्या होगा, उनसे क्या लेना देना था। पैसा खा के वो तो फ्री हो गए सब। मुकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ अभी एंड जॉइनिंग मी नाउ ऑन द शो इज बुची धनेश चौहान। They lost two members of the family. Dr. Uday Prakash is an advocate. We also have PK Jain, former additional DGP of Maharashtra. Tara Deshpande is an actor, and Anil Galgali is an RTI activist. Lots of questions being asked. लेकिन मैं बुची आपके पास आऊँगी क्योंकि आपके परिवार से 2 लोगों की मौत हुई है, और जो अभी डिटेल्स आ रही हैं उसकी वजह से क्या आपको गुस्सा है या एक हताशा है कि अब कुछ नहीं होगा? बुची, अगर आप हमारी आवाज सुन बोल सकते रहे हैं। हैं ना? जी। हाँ बोलिए। हमको का हमारा आदमी भी आपस चाहिए। अभी 5 लाख वो लोग दिए, 5 लाख में हम क्या करेंगे? अभी उसमें क्या करेंगे? हमारा बच्चे भी छोटे हैं। मेरा लड़की को नाक के ऑपरेशन कराना था। हम लोग भाड़े से रहते, इधर खुद के घर भी नहीं है। हम लोग कैसे चलाएंगे? लड़का है तो छोटा है। मेरा आदमी को ऐसा भी, मेरा आदमी एक आँख खराब हो गया था पहले से लोखंड से, तभी हमको कमा के खिलाते, कुछ तकलीफ नहीं हो। अभी हमको तकलीफ हो रहे है ना। मैं दवा लेके आ रहा हूँ, खाना भी नहीं जा रहे, घर में याद आ रहे सब चीज़ के। सब बिखर गए हम लोग के पास में, सब अंधेरा हो गया। उजाला था कुछ था, अब अंधेरा सब देख रहे। अभी हमारा लड़की भी रात को वही रो रही थी कि मेरा पापा भी रहते हो तो कितना 5 कमाते थे, नहीं भी कमाते हमको खुश भी रखते थे ना। ऐसा नहीं करते। अभी आप लोग क्या करिए? आप लोग कुछ करना है तो करो, हमको घर भी नहीं है खुद के। अभी होल्डिंग लगाए तो उनको ऐसा नहीं लगाना चाहिए ना। वो टैक्सी वाला भी थे तो वो भेज दिया, हमारा आदमी दूसरा जगह जा रहे थे। अगर ये दूसरा जगह जाते तो हमारा आदमी घर आते थे बच के, बाकी उसमें तो नहीं जान जाता था उसका। हम लोग अभी उधर रात भर हम लोग इंतजार किए, रात भर के कैसा भी सब लोग के निकाल रहे हैं। हम लोग के घर के लोग कोई नहीं निकला, उनका भतीजा भी नहीं निकला, चाचा भी नहीं निकले। रात भर कोशिश किए, रात भर हम लोग उधर ही थे। राजाबाड़ी में 2 चक्कर गए, वहाँ भी नहीं मिले। घाट के ऊपर रात बीत गया, दिन बीत गया। सुबह फ़ोन आया 5 बजे के ऐसा ऐसा हुआ। दोनों तीनों नहीं बचे, ड्राइवर भी। अब हम लोग बताइए कैसे जिएंगे? इधर भाड़े से हम 2 महीना से भाड़ा दे रहे, तो अभी वो 5 लाख मदद किए तो उसी में से न दे रहे, खा रहे। अभी हम आगे चल के अपना लड़की को कैसे देखेंगे, लड़का को कैसे देखेंगे? अभी तो मेरा पास कोई सहारा नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए बुची, आप ही क्योंकि बताइए वैसा क्यों किए वो लोग? डॉक्टर उदय प्रकाश, the charge sheet clearly talks about how there has been nexus from the word go,
and bypassing of the rules from the word go. There was soft soil. The permission granted is 40 by 40 feet hoarding, but instead 120 feet by 120 feet hoarding is put up. And everything is going wrong here. There is a GRP, then you have the BMC, and then there is a Media Limited group. All of them have come together and they have caused this death. So who really is going to fix the accountability here? Let me share what has happened in the court of law in past. There was a public interest litigation which was filed in the year 2011 before the Bombay High Court. The issue was about the illegal this holdings, banners, and all these things which were creating an obstacle in the day-to-day routine of a common citizen. And in 2017, the division bench led by Justice Oak, who is now judge of the Honorable Supreme Court of India, that bench delivered a milestone judgment. That judgment makes it very clear that the senior inspector of license will be held responsible in respect of the BMC for these illegal holdings. Apart from that, the High Court makes it mandatory for the collector to appoint a nodal officer who will take action on these illegal holdings. The nexus which you pointed out few minutes back, the nexus between the wrongdoers and the authorities, namely the regulator, was noticed by the Honorable High Court also. And therefore, High Court has fixed the responsibility on those persons who are the employee of the municipal corporation. Yes, but so then in a given case, but this is being put up on a government, railway land. So, in all, as per the government here, PK Jain, and Maharashtra Chief Minister himself has told in the assembly that there are in all 1,000 hoardings in BMC area and none of them are illegal. But here it is not about just the illegal hoarding. Here is an hoarding which is on a soil which cannot really have that kind of weight. So, while the politicians can give those, examples by saying that it's not illegal, but the size is illegal. Maria, thank you very much for inviting me here. I would like to say that this is all the deed of collusion, as my previous panelist has very categorically stated. See, it cannot happen. 40 by 40, which is permissible, the maximum size of a hoarding, which is permitted by the BMC. And here it is 120 by 120, means it is 9 times larger, 9 times heavier, and 9 times, bigger. So now this kind of a hoarding is permitted by the GRP commissioner in his own right, without taking anybody into confidence, without taking his seniors' approval, without going to the government. And secondly, the license commissioner, the license inspector, I can vouch for it. You put one hoarding anywhere in the town, which is 3 by 3 or 4 by 4, within minutes and hours, somebody will visit you either to pull it down or to demand their share of money. So it is, I cannot accept the fact, or I cannot even say that collusion of the BMC officials will not be there. Let me also tell you one more thing. Government of Maharashtra has come out with the hoarding guidelines in the year 2022. 28th of April 2022, the guidelines have been issued. The guidelines have been implemented by the BMC in bits and pieces. In December 2022, the BMC came up with some guidelines, accepting some of these guidelines, not in totality. Now the building rules, the land development rules, everything, the BMC goes by the dictates of the government. Here, in this case, a very clear-cut policy has been laid down, yet the BMC refuses to implement it because it is a one-window policy, and it will, all the people who are in the line, that is all the other people who are now making money will not be able to do so in future. That's why the policy is not being implemented. So in my opinion, Maria, let me just take one more minute. In my opinion, unless stringent action is taken against people who are defaulting in the discharge of their duties, these kind of accidents will not stop.
the message has to go very loud and clear, both from the BMC as well as from the investigating agencies, that all those who colluded in this thing should also be made accused, and they should be held accountable and responsible for their actions. Yes, Maria. absolutely. So, Tara, for every citizen, whenever they put up anything which is supposed to be not within the, which is not allowed, then permission has to be sought. It is being seen as illegal. But here is an illegal hoarding, 120 by 120, which crashes during the storm, with that leading to 17 deaths and over 70 injuries. So does it really stop at compensation which is given to the next of kin? Well, for starters, this collusion resulted in people making crores of rupees. And you're giving these victims, 17 of them, this is mass murder as far as I'm concerned. This isn't an accident. This is negligence. This is criminal collusion. You're giving them 5 lakhs. What is 5 lakhs going to do for any of them in today's day and time? I believe that not only do we need a resounding judgment which sends these people to jail, but I think they need to be hurt financially because they have destroyed the lives of so many families. And my previous speaker, I absolutely agree with you that we need a resounding verdict in favor of these victims so that this does not keep happening. I mean, just in the last 6 months, how many bridges, how many hoardings, the Stampede case that happened, how many such public disasters have taken place that could have so very easily been avoided. And this hoarding, they may call it illegal, but even before the size was altered, the very day that it went up, it flouted norms. For instance, it was not at the distance, the minimum. It didn't meet the minimum distance it's supposed to have from the next hoarding. And this is staring at you in the face for 2 years, and you don't do anything about it. Absolutely. I mean, it's so flagrantly obvious that money is being made on the sides, that palms are being greased on the side. I mean, which institution, private or public, is going to sit still while crores of license fees are not paid to them? So I think we need really strict action that hurts institutions. People need to lose their jobs, and I think people need to be sued personally for what has happened here. Otherwise, this is just going to carry on as it always has. But, as you said, Tara, and rightly so, that it's not one-off incident. Such incidents, tragedies are unfolding in several parts of India. A collapse of a wire at a public place leading to deaths, pothole deaths. So, if anything, there is collusion at multiple levels, and none of them, and there is also this brazen sense that they can get away with it. From where does that brazen sense of getting away come? Are they being protected by the law? Obviously, they are not being protected by the law because, we live in a world today where our attention span is so small. Something else happens and then something else happens. And then we move on. These 17 families, their lives forever are damaged. But we will move on as the public, in our perception to something else, and they will be forgotten. Even today, we are talking about all the officers, right from the bottom all the way to the top who are involved. But we know so little about the victims and how they are suffering. I think their suffering needs to be shown to the public so that there is outrage. Because the only people who can really help do something about this permanently is a large-scale movement by the public and consistent hammering at these institutions to make sure that those who have committed these crimes and colluded, think of the callousness involved over here. You've got this massive structure that's shaking. You've got a tempestuous monsoon that occurs every year, and no one cares at all. If just think about it. If your front door lock isn't working, you go into a tizzy and you immediately call people to repair it because your house could be unsafe. It could be it could be robbed. Imagine this massive, colossal thing standing It's staring at you. It's staring at you, and you really just don't care. Yes. So let's hear from Buchi again. Buchi, आपने सुना आपके फेवर में आपके साथ ये लोग सब खड़े हैं. सबको लगता है कि जो बीएमसी के ऑफिसर हैं जिन्होंने ये गलत काम किया, जिन्होंने पैसे का लेन देन हुआ है, साफ तौर पे अभी दिख रहा है, और इन्वेस्टिगेशन ने भी यही बताया है कि जो गवर्नमेंट का लैंड था, जो जीआरपी थी, उसमें भी ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बीएमसी के ऑफिशियल भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो मीडिया कंपनी है जिन्होंने ये होर्डिंग लगवाई वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं. सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है और सब लोगों ने
जो रूल्स था फ्लाउट किया है, उसको तोड़ा है। हाँ, तो वही उनको होल्डिंग लगाने के पहले से मैडम बोल रहे थे, तो वो लोग क्यों नहीं हटाए होल्डिंग अभी? पहले हटाना चाहिए ना। हमारा आदमी को अभी जान गया तो किधर से आएगा? हम लोग के देखभाल कैसे करेंगे? अभी हमारा आदमी ना कुछ खाते थे ना पीते थे, दम ऐसा सीधा सादा आदमी थे, कमा के लाते थे, वो भी सब खर्चा बर्चे भी नहीं, दारू फारू सब कुछ नहीं पीते थे। वैसा आदमी हमारा लड़की भी वही बोल रहे हैं, हमारा पापा वैसा कहाँ से मिले थे कि ऊपर वाला लेके गए हमको, हमारा पापा को छीन लिए, हम लोग कैसे जिएंगे? रात को लड़की मेरा 2 बजे 3 बजे रात को रो रही थी, मैं सोया था, मेरा सर दुख रहा था, रो रही थी। मैं बोला क्या हुआ? तो बोलती मम्मी सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसे, तो मैं उसको देखी तो रो रही थी, और मैं पूछी तो मेरे से बोलती कि मेरे से नहीं बताती है कि मेरा मम्मी भी ऐसा खाना पीना नहीं खाती, और बताऊंगी तो और टेंशन करेगी। वैसा हिम्मत बांध के बोलती हम जा रहे थे, मैं 2 महीना से काम पर गए तो मेरा पापा छोड़ के चले गए। वैसा पापा हमारा कहाँ से आएंगे? अभी हमको पापा नहीं मिलेंगे, हम लोग के घर में अंधेरा हो गया, कोई नहीं देखने वाला। अभी वही सोच रही है, वही सोच के आएगी, वो भी इतना से खाना खाएगी। एक टाइम बनाते हम लोग, वही खाना बासी 2 टाइम खाते ना, तो इसे फेंकते। अभी हम लोग 6000 भाड़ा भरते इधर, फिर पानी को अलग से सब भाड़े से रूम थे। वैसा वही लड़की भी वही कहती, हम भी वही करते कि हम लोग भी वैसा मर जाते थे उसी में जाके। वैसा क्यों छीन लिए? वो होल्डिंग वाला को बोले थे तो होल्डिंग वाला क्यों नहीं उसको ध्यान दिए बैठाए? अभी उसको आप लोग वही करे साजा। हम तो सोचते कि होल्डिंग वाला जो बैठाए थे उसको भी मार डालो आप, वैसा मेरा आदमी के साथ में वो भी चले जाओ। अनिल गलगली, you heard हम from लोग Buji. कैसे, हम लोग घुट घुट के ऐसा जी रहे हैं। The sheer despair is evident. Here is a family which has lost hope, and she certainly feels that if there was information that this hoarding was illegal, that why wasn't it removed? सही बात है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो बात है, फिर जिस तरह से मुंबई में खासकर जो सिस्टम बनी हुई है नेक्सस, जो चार्जशीट भी दाखिल की है, तो जो भी जो परिवार इसलिए मायूस है क्योंकि अभी तक सरकार ने किसी को अरेस्ट नहीं किया। एक कैसर खालिद को आपने सस्पेंड किया, दूसरे का ट्रांसफर किया। दोनों कमिश्नर उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब कैसर खालिद ने साइन की उसके बाद बीपीसीएल जो वाकई प्रॉपर्टी जो पेट्रोल पंप था, उन्होंने बाकायदा 2 रिमाइंडर लिखे। तो रविंद्र सिसवे जो कमिश्नर थे उन्होंने उसको अनदेखी की। उसके बाद डीजी के पास परमिशन के लिए फाइल गई, वह एथिकल बातें की गई और परमिशन उनको ग्रांट की गई। तो कहीं ना कहीं तो जो परिवार इसलिए मायूस है कि जब भी इस तरह की घटना होती है तो कम से कम अरेस्ट तो होना चाहिए। आज सरकार ने ना मुंबई म्यूनसिपालिटी किसी अधिकारी को अरेस्ट किया, ना किसी जीआरपी के अधिकारी को अरेस्ट किया, सिर्फ अपने होर्डिंग वाले को अरेस्ट किया। जो सरकार के जो लोग उसमें नेक्सस थे, जिन्होंने करप्शन करके इस तरह की होर्डिंग लगाने में उनको मदद की, तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया। तो जो इनकी बातें से सभी लोग सहमत है, क्योंकि उन्हें भी लगता है क्योंकि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ होर्डिंग वाले को अरेस्ट किया है, जो उसमें जुड़े हुए जो करप्ट लोग थे। Absolutely. Anil, I agree with you completely. It's been over a month and neither any of the BMC officials have been arrested and neither has any action been taken against the GRP, Mr. Jain. I have already mentioned that, see, recently there was a case. I mean, the question had come up just now whether any action would be taken against the officers. Recently, there was a case in which a BMC official got acquitted because the sanction to prosecute was not granted by the BMC. So, unfortunately, wherever we find a guilty officer, see, the building is whole illegal building is constructed, then it is demolished. The poor people who have invested money into that building lose their money. Nothing happens to the BMC officers who allow that building to come up and make money on the sly. So this is the unfortunate part, that it is only the public and the businessmen who face the brunt, and the government officers under the garb of their government protection, under the protection of law. There's an IPC section which says that any government servant who falters in the line of his duty the sanction has to be granted by the competent authority. In this case, the sanction will never come. Now the D will be held, and
I see that no action will be taken in the D also. All these Ds eventually at some level or the other, they also get compromised and the action is hardly ever taken. So this is what is going to happen in this case also. We debate this matter, the matter is over. Again, we wait for the next accident. We become active like this, speak our hearts out. And that is the end of the matter. Unfortunately, unless there's a sterling and stern action against the defaulters, against the people who have done wrong, government officers who have done wrong, the situation is not going to improve at all. I mean, see, every day you see hundreds of political hoardings all over the city. Despite a specific High Court ban, the hoardings are still there. I mean, how much can you, again, everybody can run to the High Court. And who's got the means and the time to run to the High Court every time? But this is the fact that the rules are more there to flout for the people who can afford. And the poor fellow has to pay the price somewhere or the other. In this case, 17 precious lives have been lost. You can imagine what is happening. I mean, you see the lachari in their voice. What can we do? They are more bothered about their day-to-day existence rather than prosecuting or chasing the BMC or the police officers concerned. Yeah, that's what Buchi is saying here. That for me, it's about my family, my daughter, That's right. who's only thinking about her father, and everything is lost for them. So I think for them, action would mean justice. But what really is this justice? If this incident will happen perhaps again, because there would be rains and there are floods in Mumbai every year. If that is the condition of weather, are we supposed to live with this kind of hoarding collapse leading to deaths? That is the larger question. But clearly, it's criminal collusion which was at play, as the charge sheet is suggesting. Thank you so much for joining us and sharing your thoughts. Bushi, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Dr. Uday, PK Jain, Tara and Anil. That's all from me. We are putting out that entire discussion on edtv.com. Thanks so much for watching.